स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती क्या फिर एक साथ आने की संभावनाएं हैं। एक बड़ी संभावना है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती फिर एक साथ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल हर गली, हर चाय की दुकान और हर एक सियासी कमरे में गूंज रहा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मायावती के करीब आ रहे हैं? और यदि आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति बदलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब दो नाम एक साथ लिए जाते हैं तो समझ लिया जाता है कि कुछ ना कुछ नया पक रहा है। और जब मायावती चुप हो तो उस चुप्पी को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होती है। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली हो, लेकिन मामला अभी भी गरमाया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का रिश्ता सिर्फ नेता पार्टी का नहीं था। यह रिश्ता सत्ता, संगठन और सामाजिक समीकरण का था। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े वोट बैंक के रूप में उसका नेतृत्व कर रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओबीसी के अंदर जो समाज में उनकी पकड़ थी वो शायद किसी और की नहीं थी। मायावती की भी दलित राजनीति में ज़बरदस्त पकड़ थी। दोनों का ज़बरदस्त तरीके से जो मेल हुआ वो सत्ता के बहुत ऊंची चोटी तक ले गया। लेकिन राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, मतभेद बड़े, रास्ते बड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ दी, फिर बीजेपी, फिर सपा, हर जगह कुछ समय, फिर टकराव। लेकिन एक बात हमेशा समान रही, वो बात रही उनका नाम विवादों में लगातार बना रहा। उसका कारण था कि उनकी विचारधारा शायद सबसे हटके थी। स्वामी प्रसाद मौर्य विवाद का चेहरा बनता गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान कभी धर्म पर, कभी परंपराओं पर, कभी नेताओं पर, हर बयान के बाद मीडिया में तूफान होता गया। सियासी दलों में दूरियां बढ़ती गईं, समर्थकों में भ्रम था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि मायावती की तरफ से ज़्यादातर खामोशी ही नजर आई, और ये खामोशी एक गहरे समुद्र की तरह थी। मायावती की चुप्पी का मतलब मायावती कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली नेता नहीं रही हैं। वह जब बोलती हैं तो फैसला देती हैं। उनकी चुप्पी का मतलब हो सकता है हालात को पढ़ना, सही वक्त का इंतजार करना, यह बड़ा सियासी दांव। यही वजह है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में हों और बसपा शांत, तो सवाल और खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक बड़ी प्लानिंग तो नहीं है? क्या वापसी की जमीन तैयार हो रही है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा को ओबीसी चेहरे की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूत राजनीतिक ठिकाने की दोनों को जरूरतें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन क्या पुरानी कड़वाहट भुला दी जाएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य को यदि मजबूत ठिकाना मिल जाए तो निश्चित तौर पर परिवर्तन हो सकता है। फायदा और नुकसान का गणित साफ तौर पर नजर आता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आते हैं तो ओबीसी वोट बैंक में हलचल पैदा कर सकते हैं, बसपा को नई चर्चाओं में ला सकते हैं, विपक्षी दलों की रणनीति प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन खतरे भी हो सकते हैं। बसपा की छवि पर असर पड़ सकता है, पुराने नेता असहज हो सकते हैं, सामाजिक समीकरण बिगड़ने का डर। मायावती को कहीं इन बिंदुओं को तोल रही होंगी कि उनके आने से निश्चित तौर पर समीकरणों में बदलाव होगा। क्या इतिहास को दोहराया जाएगा? क्या यूपी की राजनीति में इतिहास खुद को दोहराता है? जो आज विरोधी हैं वही कल साथी बन जाते हैं। लेकिन हर वापसी आसान नहीं होती, खासकर तब जब जनता सब देख रही हो, लंबे समय से जनता देख रही है। सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि सवाल ये नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मायावती क्या फैसला लेंगी, क्योंकि फैसला वहीं से आएगा। मायावती को भी एक बड़े ओबीसी चेहरे की ज़रूरत है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एक मजबूत ठिकाने की ज़रूरत है। राजनीति शतरंज का खेल है और मायावती इस खेल की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, ये उनका इतिहास कहता है। आप क्या सोचते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी में बसपा में ही होगी या फिर ये केवल सियासी अफवाह है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और यदि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं
तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता साफ देख रही है कि लगातार दल बदले जा रहे हैं और फिर से बसपा की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की निगाहें यदि हो रही हैं तो इसके पीछे कहीं बड़े और गहरे तजुर्बे और राज है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।